प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सच पर चलने का फ़ायदा ही क्या? सच पर चलने का फ़ायदा क्या है? सत्य पर क्यों चलें? सत्य पर चलने का लाभ क्या? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं वही आपको लौट कर, आप जो लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, लोगों में भेज रहे हैं, वही आपको लोग वही आपको लौटाएंगे, वही आपको लौट कर मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। सच का लाभ ही क्या? सच का फायदा क्या? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति, हमारी प्रकृति हर चीज में फायदा देखने की है, और देखना भी चाहिए। हर चीज में मनुष्य देखता ही पहले फायदा है। हर चीज में फायदा चाहिए, हर चीज में। तो सत्य का लाभ क्या? तो सबसे पहला लाभ तो आप सुन ही लीजिए। सच का फायदा ही क्या? सच का फायदा है क्या? तो पहली बात तो, अगर आप, अब मैं इस, एक तो सबसे पहली बात, सच को जानने से पहले असली सच क्या है, जिसको हम सत्य कहते हैं, वो है क्या? उससे उसे जानने से पहले जो संसार की ही हम थोड़ी सी बात करेंगे। दुनिया में जैसे हम सच कहते हैं, जैसे आप सच और झूठ बोलते हैं। अगर आप सच बोलें, सच और झूठ, हम बहुत शरीर के तल की बात कर रहे हैं, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, हम जो आम जीवन में जी रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए सच बोलता है और एक व्यक्ति झूठ बोलता है, बहाने बनाता है तरह तरह के, और एक व्यक्ति सच बोलता है। तो एक सबसे बड़ा फायदा आप खुद सोच के देखिए, जो सच बोलता है उसे किसी बात की मन में चिंता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो बोलता ही सच है। चिंता तो उसी को होती है जो ज्यादा झूठ बोलता है, ज्यादा बहाने बनाता है। आप बताइए चिंता किसको होगी? जो एक से कुछ और बात कह रहा है। बात तो एक ही है, सच एक है, लेकिन वो एक को कुछ और बता रहा है, दूसरे को कुछ और बता रहा है, तीसरे को कुछ और बता रहा है, चौथे को कुछ और बता रहा है। अब उसे याद रखना पड़ता है कि इसको क्या कहा था, इससे क्या कहा था, इससे क्या कहा था। चिंता रहती है मन में। जो सच बोलने वाला है, सच की तो विशेषता ही यही है। क्या चिंता? चिंता ही चली गई। तुमने एक से भी वही सच कहा, दूसरे से भी वही सच कहा, तीसरे से भी वही कहा, चौथे से भी वही। तो सच अपने आप में ही शांति लाता है। ये केवल संसार की बात कर रहा हूं। संसार में सच का फायदा, क्योंकि हमें फायदा, मैंने पहले ही बता दिया, हमें फायदे की आदत है, लोभ की। लोभी हैं हम। हमें हर चीज में, हमें सत्य में भी लोभ चाहिए कि फायदा क्या है इससे। और फायदा, सीधी सी बात है, फायदा होना भी चाहिए। तो सबसे बड़ा फायदा, कुछ याद नहीं रखना पड़ता, किसी चीज की चिंता नहीं रहती, लोगों को भी अलग अलग याद नहीं रखना पड़ता। और मजे की बात यह है कि जो सच बोलता है लोग उसे जानते हैं कि यह सच्चा है, और जो झूठ बोलता है वो कितना ही बहाने मारे, क्योंकि सभी ऐसे ही हैं दुनिया में। सभी जानते हैं कि ये बोल झूठ रहा है। सब सब पहचान जाते हैं, सब पहचान जाते हैं, और सच को भी सभी जानते हैं। तो ये सबसे, सच बोलने वाले का सबसे बड़ा फायदा क्या? उसे अपने भीतर शांति रहती कि वो सच बोल रहा है। फायदा तो उसी का होगा ना जो बोलेगा। उसके भीतर की शांति देखिए आप। अगर वो इसको महसूस कर पा रहा है, वो इसको महसूस कर रहा है, उसे महसूस होगी, उसे दुनिया में कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसे दुनिया के 10 लोगों से 10 बातें नहीं करनी, उसे एक ही चीज बोलनी, उसे याद नहीं रखना। कई सारी चिंताएं तो वैसे ही चली गई उसकी। लेकिन सच वास्तव में है क्या? सच का फायदा क्या? सच केवल इतना नहीं है जिसको हम सच समझते हैं। अरे शरीर ही सच नहीं है। महापुरुषों ने कहा जिसको आप शरीर बता, केवल सच बोलना, झूठ बोलना। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया कि सच बोलने का फायदा क्या। लेकिन केवल इतना ही सच नहीं। आप शरीर, जिसको हम, जैसे आपका जो भी नाम हो, आप जहां के रहने वाले हो, आप जो भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, केवल इतना ही सच नहीं।
क्योंकि शरीर ही सच नहीं है, जन्म मृत्यु ही सच नहीं है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। तो जो अपने को बताया गया वो शरीर नहीं बताया गया, वो मन नहीं बताया गया। तो सच का फायदा क्या? सत्य की संगति आपको शुद्ध कर देती है। सत्य की संगति वास्तव में जिसको सत्य कहा, वो इतनी विशुद्ध चीज है, इतनी विशुद्ध, इतनी शक्ति है उसमें। शक्ति कोई बाहर की प्रदर्शन की चीज नहीं, भीतर ही आपको शांत कर देती है, शीतल कर देती है, पवित्र कर देती है, निर्मल कर देती है। जिसको सत्य कहा हमने, वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान सबसे ऊंची चीज है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जिसको हमने सच कहा उसका फायदा तो ये है कि वो आपको जन्म मृत्यु से ही मुक्त कर देता है। चिंता किसकी है व्यक्ति को? हम जो चीजें इकट्ठा, धन इकट्ठा करने में, परिवार को इकट्ठा करने में, दुनिया में नाम कमाने में, इन्हीं चीजों में तो लगे हैं। शरीर के स्वास्थ्य में लगे। किन चीजों की? आपको डर किस बात का, चिंता किस बात की? बताइए, विचार करिए, आपको चिंता किस बात की है? जरा विचार करिए, चिंता किस बात की है आपको? हमें किस बात की चिंता होती है? हमारा मकान बन जाए, हमारे पास एक गाड़ी हो, हमारा अच्छा शरीर हो, हमारा अच्छा परिवार हो, परिवार में सभी सुखी हो, हमारे आसपास कोई दुखी ना हो, रोगी ना हो, हम शरीर से पूर्ण स्वस्थ रहें, हम पूरी आयु जिए, हमारे बच्चे बड़े स्वस्थ रहें, हम परिवार में खूब सुख भोगें और जीवन को पूरे आनंदित पूर्वक, हमारा बहुत दुनिया में नाम हो। केवल इतनी से बात नहीं बनती, हमारे पास बहुत अधिक धन भी हो। धन तो चाहिए, खर्च करना है। बहुत अधिक हमारे पास व्यवसाय हो, जो भी चीजें हैं, दुनिया में बहुत हमारा नाम हो, लोग हमें जाने पहचाने, ऐसे ही ना चले जाए। यही सब तो चाहिए हमें, और सब का सब नष्ट हो जाने वाला है। जो असली सच है, सच का फायदा, ये सब झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और जो सत्य है, जिसको सच कहा ना हमने, सच का फायदा क्या, वो तो आपको ये पहले ही बता देता है कि तुम शरीर हो नहीं, तुम मन हो नहीं, तुम ये जो इंद्रियां मान बैठे हो ये हो नहीं। आत्मज्ञान आपको बताता ही यही है कि तुम आत्मा हो, जो सर्वत्र है। वो इस शरीर में भी है, वो दूसरे शरीर में भी है। तो तुम जब ऐसा है, जो सब में है, वो सच है। जब वास्तव में सच, याद रखिए, सच शरीर नहीं है, सच मन नहीं है। सच बताता ही यही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, कोई दूसरा है ही नहीं। सत्य तुम्हें ये बताता है, दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं, ये सच हमें बता देता है, तो फिर किस बात की चिंता? किस परिवार की सुखी होने के लिए हम कामना कर रहे हैं? किस शरीर की हम इच्छा कर रहे हैं? स्वास्थ्य की, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं। फिर हम किसके धन की कमाने की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं? धन चाहिए, आवश्यकता है, करिए वो, लेकिन हम चिंता क्यों करें? बहुत अधिक धन के पीछे हम भागें क्यों? परिवार के पीछे भागें, नाम के पीछे भागें क्यों? दूसरा यहां जब कोई है ही नहीं, तो फिर नाम की बात ही की। तुम ही तो हो सब में, सत्य तो सब में एक समान, एक सा है, वो अलग नहीं है। वो तुम में, मुझ में, हम में, सब में अलग अलग नहीं है, वो एक समान है, एक रस है। तो सच का फायदा क्या? ये फायदा है सच का। मुक्त, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त होने का आनंद लेते हो, तनाव मिट जाता है, चिंता मिट जाती है। इसलिए एक चीज और कही, चाह गई चिंता गई, चाह चली जाती है,
फिर किसी चीज़ की चाह ही नहीं रह जाती। जब सच मिल ही गया तो फिर चाह किसकी करें? दूसरा कोई हो तब तो चाह करे। फिर तो हमें बस जीवन जीना है, आनंद से जीवन, जो भी आएगा, चाहे वो सुख हो या दुख हो, क्योंकि सुख दुख शरीर और मन के रहते रहेंगे। ये शरीर और मन के हैं, मेरा क्या बिगड़ जाना है, मेरा क्या जाना है? मैं तो मैं हूं, मैं तो सत्य हूं। ये है सच का फायदा। चाह गई, सत्य की विशेषता ही है, जिसके पास आता है उसकी चाह चली जाती है, या चाह चली जाए तो सत्य मिल जाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा। चाह गई चिंता मिटी, जब चाह ही चली गई दुनिया की तो चिंता मिट गई। इच्छा ही तो है जो हमें नचाती रहती है, कामनाएं तो हैं जो नचाती रहती हैं, ये चली गई तो चिंता चली गई। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, वही शाहन के शाह। बस इतनी सी बात है। तो सच का फायदा क्या? एक तो हमने बात की बिल्कुल शरीर के तल पर, यह सच का फायदा होता है। और एक बात की जो वास्तव में सच है, जिसको सत्य कहा ना, उसकी संगति का फायदा क्या? आत्मज्ञान को जानने का लाभ क्या? ये लाभ है आत्मज्ञान को पा लेने का, ये लाभ है सत्य को जान लेने का। छोटी चीज नहीं होती सत्य, सब कुछ बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, अद्भुत। आप जीवन मुक्त रहेंगे तो आप ऐसे ही, शरीर होगा वही मन, वही शरीर, वही लोग, सब कुछ होगा, लेकिन आप वो नहीं होंगे, आप मुक्त होंगे सबसे। ये है सच का फायदा। और झूठ, झूठ का नुकसान क्या? वो तो आप झेल ही रहे हैं, और नहीं झेल रहे हैं तो झेलते रहे होंगे, आगे झेलेंगे, क्योंकि अगर शरीर बने रहे तो मरना निश्चित है। ये डर आपको सताता रहेगा, डर में जिएंगे। ये झूठ का सबसे बड़ा नुकसान है। घुट घुट कर जिएंगे, मर ही रहे हैं, मरने के समान, एक दिन मर जाना है। और सच का फायदा क्या? तुम मरते हो ही नहीं। सच ये कह देता है, सत्य ये कह देता है। सच का फायदा ही ये है कि तुम मरते हो ही नहीं, तुम्हें अमर बना देता है, जीते जी अमर कर दिया। जो कर जाए बस वही सच है, याद रखना। वही सच है जो जीते जी तुम्हें अमर कर जाए। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इनसे तुम परे हो जाओ। यही तो आजादी है। इससे बड़ी और आजादी क्या? इससे बड़ी जीवन की और उपलब्धि क्या? ये हमें सच का लाभ होता है। सच का फायदा क्या? सच का फायदा क्या, इसी पर हमने वीडियो में बात की थी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।